अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 2.3। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया। हम करेंगे आज इसका क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड एम इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें इक्वेशन गिवन होती है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और हमने सेटिस्फाई करना था रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। रिलेशन भी हमें गिवन है और फाइंड हमने करना है m की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से मैंने आपको सॉल्व करवाया। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स की स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। हमें इक्वेशन सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, ए बी और सी को सेपरेट करते हैं। ए इज इक्वल टू 1, यहाँ पर देखिए a1 है, b है माइनस 7 एंड c जो कि कांस्टेंट होता है 3m माइनस 5 और सम ऑफ द रूट का फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई। सिंपल तरीके से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की जब पुट करके हम माइनस 7 ब्रैकेट के अंदर डिवाइड में a की वैल्यू है 1 तो माइनस और माइनस प्लस तो बी अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस प्लस 7 के। ठीक है, अब यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू निकाल देनी है। ये आपको आगे जाके पता चलेगा कि हम अल्फा की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं। अल्फा इक्वल हो जाएगा 7 और ये बीटा इक्वल के इस तरफ आकर माइनस बीटा हो जाएगा, क्योंकि हमें रिलेशन को सेटिस्फाई करवाना है। सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें या तो अल्फा की वैल्यू लेनी या फिर बीटा की वैल्यू, इन दोनों में कोई एक वैल्यू निकालनी पड़ती है। अगर आप चाहें तो आप बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने निकाली है अल्फा की वैल्यू। सिंपल तरीके से अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि हम इन दोनों को अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कर देते हैं इनका। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी की इक्वल है हमारे पास 3m माइनस 5 और डिवाइड में a इक्वल है 1 तो अल्फा बीटा आ गया 3m माइनस 5। इसको हमने नाम दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब सिंस हमें रिलेशन गिवन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 हमें गिवन है, हमने पुट करनी है। हमने अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है, तो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा 3 इंटू यहाँ पर देखें 3 इंटू अल्फा के यहाँ पे पुट करना हमने 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। 3 7 21 माइनस 3 बीटा यहाँ मल्टीप्लाई करें 3 को अंदर प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखें 21 और 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 बीटा, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का माइनस 3 का इज इक्वल टू 4। अब 21 ये इक्वल के इस तरफ आकर ये प्लस का 4 इक्वल के इस तरफ आकर माइनस 4 और बीटा जो है माइनस बीटा इक्वल के इस तरफ आकर प्लस बीटा हो जाएगा। 21 में से 4 निकालेंगे तो 17 तो बीटा की वैल्यू आ गई है 17। ठीक है, अब ये बीटा की वैल्यू को हमने इस वाली अल्फा की वैल्यू के अंदर पुट कर देना है। जहाँ पर बीटा है वहाँ पर हमने पुट करना है 17। बीटा की जगह पर हम पुट करेंगे 17। यहाँ पर देखें अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस यहाँ पे बीटा की जगह पुट करेंगे हमने 17 तो 17 में 7 निकालेंगे तो 10, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का। अल्फा की वैल्यू आ गई है हमारे पास माइनस 10, बीटा की वैल्यू आ गई है 17 और हमें जो रिलेशन गिवन था वो था हमारे पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। ये यहाँ पे हमें जो हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था इक्वेशन नंबर 2 का, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का नाम अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। तो जहाँ पर भी हमारे पास m होगा, जिस भी इक्वेशन में हमारे पास m होगा वहाँ पे हमने अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो इसके अंदर m की वैल्यू को हमने सॉल्व करना था, फाइंड करना था, इसीलिए हमने ये वाले इक्वेशन को लिया है। हमने लिया है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। तो जहाँ पे अल्फा वहाँ पे हमने पुट करना है माइनस 10 और जहाँ पर बीटा है वहाँ पे पुट करना हमने 17। माइनस 10 इंटू 17 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। तो 10 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 माइनस इज इक्वल टू 3m माइनस 5। तो ये माइनस 5 इक्वल के इस तरफ आके प्लस 5 तो 170 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो 165 इज इक्वल टू 3m। अब 3 जो है वो m का मल्टीप्लाई तो यहाँ पर इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड कटिंग करेंगे 3 5 जार 15, यहाँ पर 1 कैरी तो 3 5 जार 50 तो माइनस 55। तो m की वैल्यू आ गई है हमारे पास माइनस 55। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। हमने m सॉल्व करना है, m फाइंड करना, तो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमें गिवन है
एक्स की स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। हमने ए बी और सी को सेपरेट कर देना होता है ताकि हम इजीली सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट को सॉल्व कर सके। सम ऑफ द रूट होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए माइनस बी की वैल्यू है 7, तो -7 डिवाइड बाई ए की वैल्यू है 1। अब अल्फा प्लस बीटा आ गया है हमारे पास -7 और ये प्लस बीटा हमने अल्फा को हमने निकाल दिया यहाँ पर, तो अल्फा इक्वल आ गया है -7 माइनस बीटा के। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू है 3m माइनस 5 डिवाइड में ए की वैल्यू है 1। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5 मैंने इक्वेशन 2 का नाम देते हैं इसको। और हमें गिवन है 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। ये हमें रिलेशन गिवन है। हमने अल्फा बीटा जो हमने वैल्यू निकाली थी अल्फा की वो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। 3 इंटू यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट करने लगे हैं -7 माइनस बीटा और यहाँ पर -2 बीटा इज इक्वल टू 4। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 21 -21 माइनस 3 बीटा -2 बीटा इज इक्वल टू 4। -21 और माइनस प्लस 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 बीटा इज इक्वल टू 4। -21 इक्वल के इस तरफ आके 4 जो है वो माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का 4 था, और इक्वल टू 5 बीटा ये माइनस का इक्वल के इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस 21 में 4 ऐड करेंगे तो 25 -25 इज इक्वल टू 5 बीटा। अब ये 5 यहाँ पे बीटा का मल्टीप्लाई तो इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -5 क्योंकि 5 5 25 -5 हमारे पास बीटा की वैल्यू आ चुकी है। हमने यही वाली बीटा की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा, हम पुट करते हैं। बीटा की वैल्यू आई है -5, हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर 1 तो अल्फा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा जब -5 पुट किया हमने, -7 और माइनस प्लस 5, 7 में से 5 निकालेंगे तो 2, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का। हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी आ चुकी है और बीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। हमने इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देना है जहाँ पे m होगा। जिस इक्वेशन में m होगा क्योंकि हम m की वैल्यू को फाइंड करना, तो हम जहाँ पे इक्वेशन में m होगा वहाँ पे हमने इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो हमारे पास जो m था वो इक्वेशन नंबर 2 में था, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अल्फा की वैल्यू है -2 पुट करने लगे, बीटा की वैल्यू है -5 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। 2 5 10, तो माइनस प्लस इज इक्वल टू 3m माइनस 5। 10 प्लस 5 यहाँ पे देखें -5 इक्वल के इस तरफ आके +5 हो जाएगा। 10 में से 5 ऐड करेंगे तो 15 और इट इज इक्वल टू 3m। 15 डिवाइड बाय 3 क्योंकि यहाँ पर देखें m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3 और 3 5 15। m इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास m को ही सॉल्व करना, तो m की वैल्यू आ गई है 5। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। The roots of the equation 3x square minus 2x plus 3m 7m plus 2 is equal to 0. Satisfy the relation 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। हमने सेम वैसे करना, a b और c की वैल्यू को सेपरेट निकाल दिया। सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b की वैल्यू है -2। यहाँ पर देखें माइनस इंटू -2 और डिवाइड में a की वैल्यू है हमारे पास 3, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारे पास 2 डिवाइड बाय 3। हमने अल्फा की वैल्यू को निकाला है और आया है 2/3 और ये इक्वल के इस तरफ आके -बीटा आ जाए। इसको हमने नाम दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमने करना है। देखो होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c की वैल्यू है 7m प्लस 2 और डिवाइड में a की वैल्यू है 3। अब यहाँ देखिए 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18 हमें गिवन है, हमें रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, हमने अल्फा की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है जो कि हमने निकाली थी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। 7 इंटू अल्फा की वैल्यू 2/3 माइनस बीटा और -3 बीटा इज इक्वल टू 18। 7 2 14 डिवाइड बाई 3 -7 बीटा। 7 को हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब 14 यहाँ पर देखिए 14 डिवाइड बाई 3 -7 और यह है 3, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। लेकिन ये 10 जो है बीटा ये इक्वल के इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने बीटा को सेपरेट करना होता है।
हम 7 बीटा प्लस 3 बीटा इक्वल के इस तरफ ले आए हैं और 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब प्लस का 18 इक्वल के इस तरफ आकर -18 हो गया। अब ले लेंगे हम इसका एलसीएम, 3 का एलसीएम ले लेंगे 14 माइनस 3 को मल्टीप्लाई करें 18 के साथ तो आंसर आता है 54 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 10 बीटा। अब 54 में से 40 निकालेंगे तो 40 माइनस 40 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 10 बीटा। हमें चाहिए बीटा की वैल्यू, तो हम करते हैं इसको नेक्स्ट सॉल्व। 10 बीटा इज इक्वल टू -40 डिवाइड बाई 3। क्या करेंगे हम 10 को यहाँ पर इक्वल के इस तरफ आगे मल्टीप्लाई और यहाँ पे आके इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाए। 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, 3 इंटू 10 तो कटिंग करें 10 1 10 और 10 4 40 -4 डिवाइड बाई 3। बीटा की वैल्यू भी आ गई, अल्फा की वैल्यू भी आ गई। हमने पुट करनी है इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अल्फा इज इक्वल, ताकि हम अल्फा की वैल्यू को भी निकाल सके। अल्फा की वैल्यू है 2/3 माइनस बीटा, यहाँ पे हमने पुट किया -4 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे बीटा था क्योंकि हमें जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो क्या थी 2/3 माइनस बीटा। यहाँ पर देखें अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा, यहाँ बीटा की जब हम पुट कर रहे हैं वैल्यू ताकि हमें अल्फा की वैल्यू भी आ जाए। अल्फा इज इक्वल टू 2/3, यहाँ पे देखें माइनस और माइनस प्लस 4 डिवाइड बाई 3। एलसीएम लेंगे इसका 3 का एलसीएम तो ऊपर हम वैसे ही लिख देंगे 2 + 4, 2 में 4 ऐड करेंगे तो 6, कटिंग करेंगे 3 1 3 3 2 6, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2। अब अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज आ चुकी है, हमने फाइंड करनी है एम की वैल्यू। यहाँ पर देखिए एम हमारे पास किस इक्वेशन के अंदर है, इक्वेशन नंबर 2 में अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7m + 2 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर हम अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। अल्फा की वैल्यू है 2 और बीटा की वैल्यू है -4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 7m + 2 डिवाइड बाई 3। 2 4 = 8 -8 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 7m + 2 डिवाइड बाई 3। 3 3 से कटी, यहाँ पे बचेगा -8 इज इक्वल टू 7m + 2। ये प्लस का 2 इक्वल के इस तरफ आकर -2 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -8 - 2। तो 8 में 2 ऐड करेंगे तो -10 इज इक्वल टू 7m। -10 यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 के साथ m हो रहा है तो m यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर आके 7 के साथ नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। m की इक्वल आ जाएगा -10 डिवाइड बाई 7, क्योंकि यहाँ पर देखिए m के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। -10 डिवाइड बाई 7 तो m की वैल्यू आ गई है -10 डिवाइड बाई 7। ये हमने सॉल्व करना था।